हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं, जो कि आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी रटलो सीरीज का पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इसी तरह से अगले रटलो सीरीज के अन्य भाग भी आएंगे, जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि रचनाओं के नाम और उनके रचयिताओं के नाम, या पूछा जाता है कि आवारा मसीहा जैसे लिखा है, इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, या आवारा मसीहा किसकी रचना है। प्रश्न को उलट फेर करके चाहे जैसे भी पूछे, आपको इन सीरीजों को जरूर से जरूर देखना है। और साथ ही साथ जो प्रश्नों की सीरीज आपकी इंटरमीडिएट की और हाई स्कूल की चैनल पर उपलब्ध है, उसे जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले रचनाकार हैं और उनकी रचना है, पहले रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना है आवारा मसीहा। दूसरे हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। तीसरे हैं मुंशी सदा सुखलाल, इनकी रचना का नाम है सुख सागर। क्या नाम है? सुख सागर। सदा सुखलाल, सुख सागर। ट्रिक भी मिल गई। लल्लू लाल, लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम है चंद्रकांता। क्या है? चंद्रकांता। अगले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना इनकी रचना का नाम है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण रचना है किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी रचना किशोरीलाल गोस्वामी, जिनकी रचना का नाम क्या है? इंदुमती। और रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगले हैं श्रीनिवास दास, इनकी रचना का नाम है परीक्षा गुरु, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास जी की रचना है। किसकी है? श्रीनिवास दास जी की रचना है। अगली है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके रचयिता मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि। गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि। अगले रचनाकार हरिभाव उपाध्याय, इनकी रचना है बापू के आश्रम में। सॉरी, माफ कीजिएगा, बापू के आश्रम में। अगले रचनाकार हैं गुलाब राय, गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा कई बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। अगले जो हैं रचनाकार महादेवी वर्मा जी, इनकी रचना है अतीत के चलचित्र। किसके? अतीत के चलचित्र। अगले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना का नाम है गेहूं और गुलाब। अगले हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो यह है धर्मवीर भारती जी की। अगले हैं वृंदावन लाल वर्मा, इनकी रचना का नाम है मृग नयनी। मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। अगले हैं मोहन राकेश, मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। अगले हैं निराला जी, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है कुल्ली भाट। प्रश्न आता है कुल्ली भाट के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले हैं अमृत राय, अमृत राय की रचना का नाम है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी महत्वपूर्ण रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि इनकी आत्मकथा है। कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो यह इनकी आत्मकथा है। अगले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी एकांकी है दीपदान। अगले जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है त्याग पत्र। अगले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना है उसने कहा था, जो कि कहानी है। राहुल साकृत्यायन, इनकी है मेरी तिब्बत यात्रा। और आज की अंतिम और महत्वपूर्ण रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना मैलांचल, जो कि कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछी गई है।
तो दोस्तों ये तो थी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार की सीरीज। पहली कौन सी? पहली सीरीज थी रट लो सीरीज, पहली थी। इसी तरह की सीरीज आएगी जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो 2021 में होगा उसकी बेहतर और बहुत ही सरल ढंग से तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।